हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बात करें बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि आपको 12th में भी मिलेंगे, ठीक है। IIT जेई वगैरह एग्जाम दोगे बच्चों, नीट का एग्जाम दोगे तो उसमें भी मिलेंगे। तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेसिक्स है और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब सोच के देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या है। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी सिटी बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी सोचो, अगर एक दिन के लिए पूरे दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, सोच के देखो कैसा होगा, क्या होगा। व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एक दिन के लिए ना हो? सोच के देखो, पूरा कहीं भी ना हो, इन्वर्टर बैटरी वगैरह कुछ भी चार्ज ना हो, क्या लाइफ सरवाइव कर पाओगे? एक दिन की बात करें तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बच्चों, समझ में आया? आपको दिक्कत हो ना हो, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में, स्कूल्स में, ठीक है बच्चों, ऐसे जगहों पे जो बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, जहां पे सेटअप बने हुए हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि क्यों पढ़ना जरूरी है, समझ में आया कि नहीं? तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे बिना इलेक्ट्रिसिटी के सरवाइव किया जा सकता है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला टॉपिक जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट आपका पहला टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट एंड बच्चों सर्किट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इसमें बच्चों अगर बात करें, पहला हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की। तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज बच्चों होता है, इट इज अ फंडामेंटल, बोलो, इट इज अ फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल बच्चों, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है बच्चों, वो चार्ज होता है। क्लियर है क्या? वो क्या होता है? चार्ज होता है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय बच्चों, ऐसे क्यू से दिखा देते हैं, ठीक है। और एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, तो एसआई यूनिट होती है चार्ज की, एसआई यूनिट होती है चार्ज की, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज ये होती है बच्चों कूलम। कूलम, ये भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे, सी से डिनोट किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बात करें कि चार्ज कितने टाइप्स को होते हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो मत बोल देना। तो यहां पे बच्चों क्या बोलोगे? चार्ज इज अ टू टाइप्स बच्चों, कितने टाइप्स? टू टाइप्स ना। तो पहला हो जाता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। और दूसरा हो जाता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, प्रॉपर्टीज आप चार्ज की अगर बात करें, ध्यान से सुन लो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करने से पहले, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देख लो, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए बच्चों। डेटा याद होने से क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस आएगा और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कैलकुलेशन के दौरान बच्चों माइनस नहीं लिया जाता है, मैग्नीट्यूड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं, ठीक है।
ठीक है बच्चों, अरे बोल दो बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट जो है बच्चों, इस पे आएंगे। अभी पहले प्रॉपर्टी आप चार्ज पढ़ लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों क्वांटाइजेशन। क्या बच्चों? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है बच्चों? अब ये आपके बुक में तो नहीं दिया डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहां पे लिखते हैं चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, अरे बोल दो बच्चों, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? इंटीग्रल मतलब इंटीजर से है, तो इसका बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, याद रखना। अब इसको समझने के लिए कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या होते हैं, तो मान लो कोई दो लोग थे, एक A था एक B था, ठीक है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब B ने बोला A से, भाई साहब मुझे आप 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ A देगा या नहीं देगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर A दिया तो क्यों दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। क्लियर है क्या? तो आपको साफ साफ बताए थे ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीजर बच्चों क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स होते हैं। ऑलरेडी हमने बता रखे बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th में, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्लीट नंबर्स, यानी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, लेकिन फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके बच्चों, यहां पे दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बच्चों 12th में डिटेल में पढ़ते हैं, यहां पे बस छोटा छोटा आपको बता रहे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब बच्चों, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। क्या? चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम बच्चों, रिमेन सेम या कंजर्व, ठीक है। समझते हैं इसको क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, आइसोलेटेड है, जिसमें 3 लोग रहते हैं, A B C, ठीक है बच्चों, A B C। अब इसके पास जो है मान लो 5 कूलम चार्ज थे बच्चों, चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। इसके पास -2 कूलम थे, इसके पास 3 कूलम थे। कुछ समय बाद बच्चों जो है, इसके पास 2 कूलम चार्ज हो गए, इसके पास 4 कूलम चार्ज हो गए। अब आपसे पूछ लिया इसके पास कितने हो जाएंगे। तो अभी बताए चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब और क्या होता है बच्चों? इनिशियल चार्ज, याद रखना, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहने का मतलब क्या है, यहां पे लिखोगे इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज बच्चों, ठीक है, फाइनल चार्ज। अब ये बताओ मुझे इनिशियल चार्ज कितना है? 5 कूलम प्लस साइन के साथ लिखना -2 कूलम प्लस का 2 कितना है बच्चों? यहाँ पे 3 कूलम लिखे ना, ये याद रखना 3 कूलम है, तो ये प्लस में ही, तो कोई दिक्कत, 3 कूलम बराबर। बाद में बच्चों कितना हो गया? ए के पास 2 कूलम बचा, बी के पास 4 कूलम, इसके पास नहीं पता, एक्स मान लिया बच्चों, ठीक है। तो इसको देखो 5 - 2 प्लस का 3 बच्चों, इतना कूलम इज इक्वल टू 6 कूलम प्लस का एक्स। ध्यान से देखो, 5 3 8 -2 6 कूलम हो गया बच्चों, और माइनस का 6 कूलम इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 0 कूलम रहेगा बच्चों, ठीक है। यानी इसके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, समझ में आई क्या? तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगला बच्चों होता है, अगली प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें, इसको नोट डाउन कर लो। आ रहे हैं हम आपके टॉपिक पे। ये बेसिक चीजें हैं जहां से आपको बीच बीच में परेशान करने वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लाइक असर्शन रीजन वगैरह ये सब, ठीक है। देखो अगली प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो देखो क्या होती है,
एडिटिविटी प्रॉपर्टी। तीसरा बच्चों क्या होता है? एडिटिविटी प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ बच्चों? इट फॉलोज द स्केलर एडिशन। ठीक है बच्चों, स्केलर एडिशन। क्लियर है? यानी साइन के साथ आप जोड़ दोगे जो भी दिया रहा है, जैसे 5 कूलम माइनस का 2 कूलम 3 कूलम आपको जोड़ने हैं, तो 5 3 8 माइनस 2 6 कूलम आ जाएंगे। सिंपल यही है, स्केलर एडिशन को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल जैसे Q1 दिया आपको 2 कूलम, Q2 चार्ज दिया माइनस का 5 कूलम, Q3 दे दिया आपको 6 कूलम। ठीक है बच्चों, आपसे Q नेट पूछ लिया, टोटल चार्ज ना, नेट चार्ज, तो क्या लिख लोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर है क्या? तो Q1 हो गया 2 कूलम माइनस का 5 कूलम, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन के साथ, और प्लस का 6 कूलम। ये बच्चों हो गया 6 2 8 माइनस 5, ओ बच्चों बोलो 3 कूलम। ठीक है, ये होता है। अगला बच्चों फोर्थ अगर बात करें, ध्यान से देखो, लाइक चार्जेस बच्चों, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। क्या? रिपल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर while unlike charges बच्चों अट्रैक्ट ईच अदर। क्या? अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है क्या? मतलब क्या हुआ? प्लस प्लस में माइनस माइनस में दुश्मनी होती है बच्चों, ये दोनों दुश्मनी होगी। क्या होगी? दुश्मनी होगी, यानी रिपल्सन होगा। अरे बोलो, रिपल्सन होगा। अब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस होगा तो बच्चों दोस्ती होगी या अट्रैक्शन होगा, प्यार बढ़ेगा। अरे बोलो, प्यार बढ़ेगा। समझ में आई क्या? इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे चार्जेज वाले प्यार हैं, कुछ और नहीं समझना, बहुत मार पड़ेगी। चलो बच्चों, आगे हम आ गए हैं कुछ और चीजें बताने के लिए। ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी आप 4 समझ में आ गई। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान से देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज या 1 कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे निकालोगे बच्चों? हाउ मेनी मतलब क्या पूछा? एन पूछ रहा है। सोल्यूशन देखो, अभी बताए थे क्वांटाइजेशन, तो लिख लेना सिंस Q इज इक्वल टू एन ई होता है बच्चों। तो आपसे एन पूछ रहा है, तो एन इज इक्वल टू Q बाई ई आ गया। Q की वैल्यू 1 कूलम, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखो बच्चों। अब अक्सर बच्चे ये डिवीजन जैसे देखते हालत खराब हो जाती है उनकी। देखो बहुत आसान है, अगर आप एक्सपोनेंट एंड पावर या सिंपली आप बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लास 10 देख लिए तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। देखो बच्चों, तो सिंपल 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर भेज दो, 10⁻+19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.6 है। ध्यान से देखना, क्या इसको मैं 1 इंटू 10⁻19 लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो, ये हटाओ, जीरो बढ़ाओ, सही है, 10 बाई इतना आ गया बच्चों। अब चाहो तो क्या इसको 100, एक जीरो इसको दे देते बच्चों, 100 इंटू 10⁻18 लिख सकते। क्या सब एक्सपोनेंट चल रहा है? अब सिर्फ इसको डिवाइड कर लो। देखो 100 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हो, 16 6 जा बच्चों होता है 96, हमने पढ़े थे। 4 आया, 0, 16 2 जा, डेसिमल पॉइंट लगा लेना, 32, 8 आ गया बच्चों, 0 बढ़ा है, 16 5 जा 6.25, तो एग्जैक्ट आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हेलो 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 बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है क्या? अगर आपसे 2 कूलम में पूछेगा, मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आ रही? 10⁻18 एज इट इज रहने देना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एक ही में होगा ना। अरे बोलो, गलत नहीं करना। चलो इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब बताते हैं आपको जिसका इंतजार आपको था।
था मुझे था इंतजार। चलो 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 आ जाओ बच्चों। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन से बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट मतलब अब यहां बच्चों टाइम ही है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। देखो अब यहाँ पे यानी इट इज डिनोटेड बाय, याद रखना, इट इज डिनोटेड बाय आई। बच्चों किससे? आई से दिखाते हैं। मार्कर ले लेते हैं दूसरे वाले। देखो इट इज डिनोटेड बाय आई। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एसआई यूनिट इज एम्पियर। एंड्रोमेरी एम्पियर बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने दिए थे, इनको नमस्ते कहना। ए से दिखाते बच्चों, एम्पियर को ए से दिखाते। ठीक है, एसआई यूनिट एम्पियर होती है बच्चों। अब बात आती है कि करंट क्या बोले हमने? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यानी बच्चों हमने लिखे करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज क्यू हो गया बाई टाइम कर दिए बच्चों। समझ में आया क्या? चार्ज क्यू हो गया, ऐसे बना लो, बाई टाइम हो गया। अब अगर यूनिट की बात करें बच्चों, एसआई यूनिट तो एम्पियर है, लेकिन अगर ऐसे लिखो तो कूलम पर सेकेंड। बोलो हाँ। तो इसका मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड भी लिखा जाता है, या इसी को 1 कूलम पर सेकेंड ऐसे भी लिखा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? Q इज इक्वल टू आई टी। अरे बोलो क्यों आई थी? इधर देखो, क्यों आई थी, याद हो गया क्या? क्यों आई थी? पढ़ने के लिए ना, पढ़ लो। इधर देखो, क्यों आई थी पूछना। ठीक है, क्यों आई थी। ठीक है, क्यू मतलब चार्ज हो गया बच्चों, आई इंटू टी हो गया। अब अगर ध्यान से देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़े, क्यू इज इक्वल टू एन ई। अरे बोलो क्यों नहीं, क्यों नहीं बोलो। ये पहली, ये दूसरी बोलो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 मैथ तो पढ़े ही होगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देखो। इधर आओ, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज इक्वल पहले पढ़ लो फिर जाना। Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू आई टी। फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों, एन ई इज इक्वल टू आई टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करंट टाइम और देके भी पूछा जा सकता है, आई टी बाई ई। क्लियर है क्या? ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर बच्चों आता है, इसमें लिखे हमने टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे और सारी चीजें, जैसे मिली एम्पियर दिया रहेगा तो 10⁻³ एम्पियर होता है बच्चों। इसको पढ़ते हैं। माइक्रो एम्पियर दिया है तो 10⁻6 एम्पियर। बोलो हाँ। नैनो एम्पियर दिया है तो 10⁻9 एम्पियर। 10⁻9 एम्पियर। ठीक है, ये छोटी छोटी, इसको पढ़ते हैं मिली एम्पियर, माइक्रो, और इसको नैनो, टेक्नोलॉजी वाला नैनो। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिख रहे हैं, अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ। कौन सी पाथ बच्चों? क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या? कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। फ्लोइंग लिख लो, फ्लो या फ्लो। ठीक है, अगर सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाए बच्चों, तो ये देखो बल्ब का सिंबल होता है, बाद में पता लग जाएगा आपको। अभी जब पढ़ाते रहेंगे ऐसे पढ़ते रहोगे आप। डायग्राम आपको बता रखे हैं ऑलरेडी, बहुत बढ़िया बनाते हैं।
और बहुत बढ़िया से समझाते। इधर आओ, यहाँ पे बच्चों लगाएंगे की लगा देंगे और यहाँ पे एक एमीटर भाई साहब को बैठा देंगे मेजर करने के लिए आर। ठीक है, तो यहां से देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बच्चों, ये छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव। करंट हमेशा यहां से निकलती है, गलती से यहां से यहां मत पहुंचा देना। तो इधर से ऐसे करंट गई बच्चों, ऐसे 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 होके आई बच्चों। ठीक है, ऐसे होके आई और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस पे एंट्री की माइनस पे निकली बच्चों यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हैं स्विच। और ये स्विच कौन सा है बच्चों, क्लोज्ड है। अभी बाद में आपको पता लग जाएगा सेकेंड वीडियो में। ठीक है, ये बच्चों बैटरी होती है। ठीक है, सेल होता है ऐसे, बैटरी होती है ग्रुप ऑफ सेल्स बच्चों। तो यहाँ पे 2 सेल हमने लगा दिए तो बैटरी कहलाएगी। ठीक है, ये होता है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट वाले याद होंगे आपको, 10 रुपए वाले मिलते हैं। समझ भाई, किसी वीडियो में बताएंगे आपको कि इसके रेट बढ़े क्यों नहीं, 10 रुपए ही क्यों है। ठीक है बच्चों, तो आपसे अगर पूछ लेगा कि ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम, तो ये बना दोगे। ठीक है, इन विच करंट इज फ्लोइंग, सिंपल ये बना दोगे बच्चों। और मान लो आपको पूछा जाए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन, मान लो इसमें से 0.5 एम्पियर, देखो आप क्वेश्चन बता रहे हैं ना, मान लो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर दे दिया बच्चों। अब बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो आपको कितने टाइम तक ड्रॉ करे, मान लो 4 घंटे 5 घंटे, चलो टाइम मान लो 5 आवर्स ले लिए। ठीक है बच्चों, 5 घंटे के लिए फ्लो करता रहा करंट, तो पूछ रहा है चार्ज कितना होगा। देखो कितना आसान है। तो क्यों आई थी बोलो, क्यों आई थी लगाओ, आंसर पाओ। आई की वैल्यू 0.5, टाइम याद रखना बच्चों, पहले ही बता रखे हैं कि हमेशा एसआई यूनिट में रखना है। कहाँ पे, एसआई यूनिट में 9th में हमने बता रखे हैं, बाकी आपको अभी बता दे रहे हैं। तो टाइम की यूनिट एसआई में रखोगे, 5 × 3600 रख लोगे बच्चों। अब यहाँ पे देखो गलती मत करना कि जल्दीबाजी कर लें, ये कटो, एक 0 से काट दिए, सही ना। अब देखो मुझे तो आते हैं, मैं चाहता तो कर देता, लेकिन आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें से चाहो तो 18 × 2 लिख लिए, 10 बन जाएगा बच्चों। 18 5 जा 90 हो जाएगा। ध्यान से देखो हमने क्या किए, 5 × 5 × 2 × 18 कर लिए बच्चों। ठीक है, क्या कर लिए, और 18 को 2 × 9 और लिख लिए, सही है, और एक 0 है। अब ध्यान से अगर देखो 5 2 जा 10 बन गया, 5 2 जा 10 बन गया बच्चों। देखो एक 0 यहां से, एक 0 यहां से, और एक 0 ऑलरेडी है बच्चों। देखो इतना कूलम आ गया। क्या क्या बताओ, मेहनत करने की जरूरत है क्या बहुत ज्यादा, नहीं बच्चों। ठीक है, हम क्या करते हैं, मेहनत ज्यादा करना चाहते हैं, जबकि मेहनत बहुत कम करना है। ठीक है, तरीके अपनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो I hope that you have understood this video. If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। ओके, बाय बाय बच्चों।